ऑल राइट। सो हाँ जी, ध्यान दो। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था मैंने बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा किसी भी चीज का, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को काउंट कैसे करते हैं, और बेसिकली मैंने डिस्कस किया था आपको चार्जेस के बारे में, राइट। चार्जेस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे क्या है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ मोल। सो व्हाट इज मोल, राइट। मोल क्या है? तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या, फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप देखो तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ये है जो आपने सुना होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है, इजंट इट? अच्छा, तो फिर मोल एग्जैक्टली है क्या? सो याद रखना बेटा, 1 मोल इज सिंपली अ नंबर। क्या है ये? हाँ जी, बिल्कुल नंबर की तरह समझना, राइट। अब ये कितना बड़ा है? सो 1 मोल इज सेड टू बी 6.02 इंटू 10 के पावर 23। इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल इज सिंपली Na, और इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे एक बात बताओ, और भी यूनिट्स होते हैं नंबर को डिनोट करने वाले? नहीं। जैसे जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मिलियन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलते हो वो भी एक नंबर ही है। मिलियन कितना होता है बेटा? व्हाट इज मिलियन? तो बोलते हो यार 10 के पावर 6, मतलब 10 लाख को बोलते हैं। 1 मिलियन इज हाउ मच? 10 के पावर 6। अब 1 मिलियन रुपी भी हो सकता है, 1 मिलियन पीपल भी हो सकते हैं, 1 मिलियन कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एटम भी हो सकता है, इजंट इट? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। सो इट इज नंबर ना, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बगल में लगाऊंगा उसकी क्वांटिटी बताएगा ये। ठीक वैसे ही मोल भी एक नंबर है, लेकिन इसके पावर को देखो तो दिमाग खराब हो जाएगा। 10 के पावर 23, सच अ ह्यूज नंबर। अब आप देखो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम, इन सब को मेजर करने का, ध्यान से सुनो, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए इतनी छोटी चीजें हैं, आपको मालूम है एटॉमिक डायमेंशन बहुत कम है, तो इनको मेजर करने के लिए इतना बड़ा यूनिट लिया गया ताकि एक कंसिडरेबल चीजों में ये आ पाए। ठीक है। सो अब ये आया कहां से ये नंबर? हाउ डू वी डिफाइन? सो ये यहां से डिफाइन करते, ध्यान देना। 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल में, 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वही 1 मोल है। लिखो ये ऐसे करके, पहले तो 1 मोल को ऐसे लिख लो, और उसके बाद लिख लिया? इसको लिख लिया आप लोगों ने? 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको लिखो, हाउ इट इज डिफाइंड। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 1 mole is equal to the number of carbon atom present in 12 gram sample of C12 isotope, present in 12 gram sample of C12 isotope, 12 gram sample of C12 isotope.
अंडरस्टूड? 12 ग्राम सैंपल ऑफ C12 आइसोटोप। क्लियर है? ध्यान रखना, कभी कभी पूछते हैं कि भाई 1 मोल क्या है, तो बच्चे बोलते हैं नंबर ऑफ एटम। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सिंपली एक नंबर है। वो नंबर कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया कि 12 ग्राम कार्बन सैंपल के अंदर अगर आप काउंटिंग करो एक एक एटम निकाल के, तो वो इतना बड़ा आएगा नंबर। अंडरस्टूड? क्या ये फ्रैक्शनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये काउंटिंग नंबर ही है। बहुत बड़ा है बट काउंटिंग नंबर ही है, डेसिमल वेसिमल वाली वैल्यूज नहीं है। ये तो आप पावर देखो कितना ज्यादा लगा है, 0.02, और आगे भी ऐसे करके चले जाओ। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नंबर्स और भी हैं, 1 मिलियन, जैसे 10 के पावर 6, 1 डजन बहुत छोटा यूनिट है, आप हमेशा देखते होगे। हाउ मच 1 डजन इज? 12, राइट? 12 नंबर को 1 डजन बनाना का मतलब 12 बनाना, 1 डजन पेन का मतलब 12 पेन, इजंट इट? सो बेटा जब डजन की बात कर रहे हैं तो 12 है। अगर मैं ऐसे ही एकदम से आपसे पूछूं कि बेटा ये बता 24 पेन का मतलब कितने डजन पेन है, तो 2 डजन। कैसे किया आपने बेसिकली ये चीज? तो आपने क्या किया भाई, नंबर ऑफ पेन जो मैंने बताया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पेन इन 1 डजन। ठीक ऐसे ही अगर आपको मोल निकालना हो किसी गिवन नंबर में, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल। n को क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर, आपको कोई नंबर दिया हो और आपको मोल निकालना हो उसमें, तो एक मोल में कितना नंबर होता है? एवोगाड्रो नंबर। उसी से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल। सो क्या बोलते हैं? गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नोट करो, जल्दी करो। गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अंडरस्टूड? अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये कुछ और बताने से पहले मैं कुछ एंटिटीज हैं जो बड़ा कॉमनली यूज होते हैं। जैसे देखो, जब भी बोलते हैं एटम, दूसरा पॉपुलर वर्ड है मॉलिक्यूल, तीसरा पॉपुलर वर्ड है आयंस। सब तीनों से आप लोग अच्छे से वाकिफ हो। जैसे एटम का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब इंडिपेंडेंट फॉर्म है, ये एटम है। जबकि मॉलिक्यूल कब बोलते हैं हम? जब कंबाइन हो जाए, वो चाहे H H ही कंबाइन होके H2 बना ले, O कंबाइन होके O2 O3 बना ले, ये दोनों कंबाइन करके H2O बना ले, H2SO4, ऑल दीज आर बेटा मॉलिक्यूल, कंबाइंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल। आयंस किसको बोलते हैं बेटा? तो आपको मालूम है, जैसे किसी पे चार्ज आ जाए Na+, सल्फेट आयन, राइट, फॉस्फेट आयन। अंडरस्टूड ना? अच्छा मैं ये बोलूं कि मैंने 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, 1 मोल ऑक्सीजन। देखो जब ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ऑक्सीजन तो दोनों चीजें हैं सर, एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है, तो क्या मैं O समझूं या O2 समझूं? तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है तो उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं मेंशन किया तो सिर्फ बोल दिया ऑक्सीजन, तो क्या समझोगे? O2 बाई डिफॉल्ट, नेचुरली अकरिंग फॉर्म लिया जाता है। जब भी कभी मेंशन मान लो नहीं कर पाया एग्जामिनेशन में, तो ऐसे केस में आपको क्या समझना है? O2। अंडरस्टूड? तो चलो क्वेश्चन लिखो। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in 1 mole of ozone. What is ozone everybody? O3। हाँ जी O3। चलो जल्दी करो।
हम्म हम्म करो करो, दिमाग लगाओ। हाँ बस वही चीज है, और क्या है। कर लिया, करो। आओ चलो पहला देखते हैं। बेटा ये बता, जब मैंने बोला, अगर ऐसे उल्टा सोच ना, ऐसे सोच, मोल की जगह पे कोई ऐसा फेमिलियर नंबर लो जो तुमको इजी लगता हो, जैसे डजन। मैं बोलूं 1 डजन O3 दिया है, इसमें कितने O है फिर? तो आप बोलोगे 1 O3 में 3 O है। तो 1 डजन O3 का मतलब O3 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 12 O3 दिया हो। और एक में कितने ऑक्सीजन होंगे O3 में? 3। तो 12 में कितने हो गए? 12 इंटू 3 48 आ जाएगा आंसर। आपने किया क्या बेसिकली? 36, सॉरी। हाँ, सो बेसिकली आपने किया क्या कि आपने पहले ये नंबर देखा डजन, और उसके अंदर कितने नंबर से उससे मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इसके एक में कितने ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना? तो बेटा आप बताओ, मैंने बोला है कि O3 लिया है, 1 O3 हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स, एम आई राइट? This implies that 1 mole O3 will have 3 mole O atoms. अग्री करते हो सब लोग? भाई एक में 3 एटम है, तो 1 मोल में 3 मोल हो जाएंगे। हाँ बेटा, मोल्स लिख दिया ना। अभी कितने लोग करें, इतना लिखना या फिर इतना लिखना, एक ही बात है। 3 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23 O एटम्स। कितने लोग का आंसर आया है? चलो भाई बढ़िया। सो आप समझ गए ना कैसे देखना है, इस चीज को हैंडल कैसे करना है। चलो ग्रेट, अगला देखते हैं। आ जाओ। दूसरा कहां रखा? चलो अगला देखते हैं। प्रोटॉन निकालना था। तो ये बताओ, फिर वही बात कि मैं एक सिंगल O3 में प्रोटॉन निकाल लूं। O3 में कितने प्रोटॉन है? एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं भाई? तो एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ये कितना है? 16। सो 8 इंटू, जल्दी बोलो, 24 प्रोटॉन इन 1 O3। अच्छा O3 थे कितने 1 मोल में? इतने O3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन इन 1 मोल O3 इज इक्वल टू, एक O3 में कितने प्रोटॉन और मल्टीप्लाई बाई कितने ऑक्सीजन एटम। सॉरी, एक O3 आपने निकाल लिया है ना, मल्टीप्लाई बाई कितने O3 थे। सो O3 कितना था? 1 मोल। 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ये कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता कि भाई आप क्या करते, एक ऑक्सीजन एटम में निकालते कितने प्रोटॉन है? 8। और टोटल ऑक्सीजन एटम कितने थे? इतने। सो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो भी देखो 8 सेम ही बनेगा। देख करके अपना मतलब ना क्या कर रहे हो, या तो O3 निकाल रहे हो तो O3 के नंबर से मल्टीप्लाई करो, O का प्रोटॉन निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन के नंबर से मल्टीप्लाई करो। आंसर दोनों का सेम ही आना चाहिए, और हो भी रहते। न्यूट्रॉन का नहीं समझ में आ रहा है? सेम ही आएगा आंसर। न्यूट्रॉन भी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8। सो सेम चीज आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कितने लोग करेक्ट हुआ, याद उठाओ। समझो, देखो यही है, पता है बड़ी छोटी छोटी सी चीजें। बच्चे डरते क्या है फिजिकल केमिस्ट्री, उनको लगता है पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं। भाई यूनिटरी मेथड है यार, उसमें आप जो डेली घर गृहस्थी की बातें करते हो बस वही है। नंबर बस नया है आपके लिए, वो मोल है। आप नॉर्मल फिगर्स में डिस्कशन करते हो, ये बस नंबर मोल है। तो प्रैक्टिकल तरीके से रिलेट करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। सो 1 मोल कितना है मुस्कान? इंटू 23। याद करो, यही गलती है। अभी मैंने लिख दिया बोर्ड पे तो एकदम चिपक जाना चाहिए दिमाग पे, ठीक है। अब आप उसको सोच रहे हो कि नहीं 1-2 घंटे बाद याद करेंगे, तब तो हो चुका। लिख दिया ना 1 मोल कितना है, तो उसको दिमाग में रहना। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम, sulfur atom and hydrogen atom in 2 moles oxygen, sulfur and hydrogen in 2 moles of H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, in 2 moles of H2S2O7। करो जल्दी करो। चलिए भाई, कितना है आंसर? एक का 14 Na, एक का 4 Na एंड 4 Na, यही आ रहा है। अच्छा, आइए देखेंगे। चलो, सो भाई मैंने क्या दिया है आपको? H2S2O7 दिया है। कितने ये दिए हैं मैंने आपको? कितने दिए हैं? डॉट 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 2 मोल्स। 2 मोल्स लिखना या 2 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23 लिखना, दोनों एक ही बात है ना? गुड। तो देखना हमेशा ना, ऑप्शन में उन्होंने नंबर्स के फॉर्म में लिख रखा है या मोल के फॉर्म में लिख रखा है, या इसी को इतना बोल देना, एक ही बात है ना, 2Na। भाई Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। कुछ भी लिखा हो इन तीनों में, मतलब एक ही है। ऑप्शन में वो कोई भी दे सकता है। आ रही बात समझ में? अभिषेक बताओ। सो ये 2 मोल दिया। मैंने क्या पूछा तुमसे? इसमें क्या बताओ? सल्फर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। कितने लोग बोल रहे हैं सर इनके जितने भी नंबर्स हैं, ये सिंबल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर। ये सिंबल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S2O7। भाई इसका नंबर और इसका नंबर, दोनों का नंबर मालूम है? इसका नंबर निकाल, अगर आपको मालूम है और ये निकालना है तो निकल नहीं जाएगा। भाई बताओ, एक में कितने सल्फर एटम है? 2 सल्फर है। एक में 2 सल्फर है, तो ऐसे ऐसे जितने बास्केट रहेंगे उतना इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आपको सल्फर मिल जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 2। अब से एक चीज याद कर लेना, किसी मॉलिक्यूल में कोई स्पेसिफिक एटम निकालना हो तो उसका जो भी कॉफिशिएंट है उसी से उससे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे H2S2O7 आपको सल्फर चाहिए, आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसके मोल में, यू विल गेट मोल ऑफ सल्फर। और अदरवाइज आप ऐसे ऐसे बास्केट बना लो और आप एक में देख लो कितने, हिसाब लगा लो भाई, इसमें क्या दिक्कत? ये तो वही वाली बात हो गई, एक टोकरी में 2 एप्पल हैं और ऐसे हमारे पास 10,000 टोकरियां हैं। कितने एप्पल हुए? तो 10,000 टोकरी इंटू 2। ये बस वैसा ही हिसाब है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करोगे उलझ जाओगे मोल में। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है? चलो, तो ये क्या आएगा आंसर बेटा? 2 इंटू, ऐसे रिप्रेजेंट करो, यही सब रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी दिमाग में आ रही है तो 2 इंटू, ये कितना मोल दिया था मैंने? 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना था? 2 इंटू 6.02
6.02 इंटू 10 के पावर 20। नंबर्स में ये आ जाएगा आंसर। या तो आप इसका आंसर 4 मोल कर लो, या तो आप 4 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, या तो आप 4 Na, कुछ भी करो आंसर सेम ही है। अब ऑप्शन कैसा दिया है उसके हिसाब से हम कॉल लेंगे। क्लियर है? अगली बार वाले टेस्ट में मोल इंक्लूड करूंगा, याद रखना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया बेटा इसके बारे में भी। कितने लोग बोल रहे हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना चाहोगे तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO7। सेम आंसर आएगा 4 मोल, या 4 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, या फिर 4 Na। बेटा थर्ड क्या था हमारा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 7 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO7। क्लियर है? क्योंकि एक में कितना ऑक्सीजन है? 7 है, तो ऐसे इनके मालूम है, तो आ जाएगा 7 इंटू, इनका नंबर कितना दिया था? 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना हुआ भाई? 14 मोल लिखो, या 14 Na लिखो, या फिर 14 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 20। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? याद उठाओ पूरा, सबको हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखो तो। लास्ट क्वेश्चन ऑन द नंबर, राइट? लिखो। लिखो बेटा। 3.01 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वर्ड ध्यान देना, मोल नहीं है, मॉलिक्यूल्स। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये अलग एंटिटी है, चीजों के नाम है ना? सो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 is taken. Understood? 3.01 into 10 के power 24 molecules of H2SO4 is taken. Then find क्या चीज? पहले लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या है आंसर? ध्यान से देखो मैंने दिया क्या है, पहले तो दिमाग में ये लगाओ मैंने क्या दिया है। हो गया बेटा? क्या है आंसर? आइए देखते हैं मैंने दिया क्या है इस बारी। मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो। H2SO4 अपने आप में क्या है? एक मॉलिक्यूल।
H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल। और मैंने इस बार ही क्या दे रखा है, H2SO4 का नंबर, यही बोला है ना। कितना दे रखा है बेटा, डॉट 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 कितना दे रखा है, 3.01, यही है ना। मैंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालें। और एक बारी नंबर मालूम चल गया, सो नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसका नंबर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे उसी का मोल आएगा। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने निकलेंगे, तो ऐसे निकाल लेते हैं। भाई बताओ इसमें एक में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 इंटू नंबर ऑफ H2SO4, 2 इंटू नंबर कितना था भाई, है ना, कितना आ गया है, करेक्ट। अब बेटा ये नंबर आया, लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल्स निकालने हो हाइड्रोजन के, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर कितना था 6.02 इंटू 10 के पावर 24। एवोगैड्रो नंबर कितना है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो क्या चीज हो रहा है। कितने लोग का आंसर 10 आ गया, हाथ उठाओ। पावर कितना है इसका 24, ये कितना है 23, कट के कितना आ गया 10 मोल इज द राइट आंसर। कितने लोग करेक्ट हुआ था भैया, तो आंसर क्या हो रहा है, देखो इसमें समझो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आया नहीं आया था आंसर, आ गया था। चल दूसरा देखते हैं। अगला क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एटम्स। तो कितने लोग बोलेंगे नंबर, एक बार में सही आंसर किया करो भाई तुम लोग, जल्दी आंसर करने से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेट आंसर करना। नंबर ऑफ ओ एटम, तो कितने लोग कह रहे हैं, एक में कितने ऑक्सीजन है भाई 4, और इसके नंबर कितने हैं, इतने, इतना इंटू 4। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ H2SO4। सो बेटा 4 इंटू H2SO4 में ऑक्सीजन का कितना नंबर, मतलब ये नंबर कितना था 3.01 इंटू 10 के पावर 24। ये कितना आ गया बेटा, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि कट जाएगा ना, मतलब एक 2 इधर कर दिया। अब मेरे को चाहिए मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। भाई ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 24, और ये कितना है एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब ये उड़ जाएगा 10 टाइम्स ऊपर और ये 2, 20 मोल्स इज द राइट आंसर। भाई क्लियर हुआ, फिगर आउट कर पा रहे हो ना कैसे करना है। अच्छा एक तरीका और भी था, वो क्या था कि इसका सीधा सीधा तुम मोल ही निकाल लो पहले, इसका मोल कितना आएगा, हाँ जी। सो आप यहीं से मोल निकाल लो H2S, ये सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट गेट दी मोल ऑफ H2SO4, कितना है भाई, H2SO4 का नंबर बताओ और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। नंबर कितना है H2SO4 का 3.01 इंटू 10 के पावर 24, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। ये कटा दो, 2 बारी में कट गया और ये ऊपर 10 बच गया। सो 10/2 कितना आया 5 मोल आया ना, यानी आपका H2SO4 कितना है 5 मोल है। अब इसमें क्या निकालना था, हाइड्रोजन का मोल, तो देखो डबल कर देंगे बस, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन निकालना था 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। तो यहां से भी आंसर आपको आ सकता था सीधा सीधा, समझ आ गया ना। तो आप किसी भी रूट से जाओ फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन गो दिस वे दैट वे, बट सही अप्रोच है तो आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई अब देखो नंबर से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई, या एक लास्ट और दे दूं, लिखो देखें क्या करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन देता हूं, फिर इसके बाद नहीं, इसके बाद हम लोग मास मोल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अंडरस्टूड, चलो भाई लिखो, तो क्वेश्चन लिखो।
लिखो, इन अ सैंपल ऑफ H3PO4, in a sample of H3PO4, in a sample of H3PO4, लिखो, a total of 12.04 into 10 के power 23 atoms of hydrogen are present. या एक काम करो, इस H की जगह O कर दो, थोड़ा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बस। और a total of these many atoms of oxygen are present. Understood? सैंपल है H3PO4 का, इसमें इतने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है। देन फाइंड सबसे पहला मोल्स ऑफ H3PO4, पहला ये था। मोल्स ऑफ H3PO4 फर्स्ट है। सेकेंड, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। थर्ड है मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम। जब मैं हाइड्रोजन यहां बोल रहा हूं तो ये पूरा लिख लेना, हाइड्रोजन एटम, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन इट। सोच के एक बारी में ढंग से आंसर आना चाहिए, सोच लो।
क्या है भाई आंसर? आइए समझते हैं। देखो इस बारी अब तक क्या हो रहा था, सीधा दे करके एटम्स पूछा था, इस बारी एटम्स देख के उल्टा कैलकुलेशन है। आपको इस बारी दिया है कि H3PO4 का सैंपल है और इसके अंदर जो टोटल H3PO4 एंड डॉट डॉट डॉट, और इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स इस बारी दे दिया था कितना, 12.04 इंटू 10 के पावर 23। तो आप बताओ ऑक्सीजन के एटम और H3PO4 में क्या रिलेशन है भाई? एक में 4 ऑक्सीजन है, तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ना इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H3PO4। एम आई राइट? इसको लिखना या नंबर्स के फॉर्म में लिखना एक ही बात है। n का मतलब नंबर है, स्मॉल n का मतलब मोल है, n H3PO4। सबको क्लियर है? इस बारी मैंने आपको ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो मैंने पहले पूछा मोल्स ऑफ H3। तो आप पहले नंबर दिया है तो नंबर से नंबर निकालते हैं। बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? व्हाट इज गिवन टू यू? n ऑफ ऑक्सीजन कितना? 12.04 इंटू 10 के पावर 23। ये यहां रख दो बेटा, 12.04 इंटू 10 के पावर 23 ना इज इक्वल टू 4 इंटू नंबर ऑफ H3PO4। यहां से n H3PO4 कितना आ रहा है? बोलो ना। कितना आ रहा है? आ गया? अच्छा यहां से क्या मोल निकल गया H3PO4 का? कितना? नंबर ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। रख लिया बेटा? कितना है वो? बिल्कुल हाफ आ गया। ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ पहले। कितने लोगों का करेक्ट हुआ था? कहाँ गलत हुआ मुस्कान इसमें? कहाँ नहीं पहुंच पर? ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सही हुआ इसका। ग्रेट। इसके बाद अब क्या रहेगा? अब तो आसान हो गया सब। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब आपको भाई H3PO4 का मोल मालूम है, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कर लें? 3 इंटू H3PO4 का मोल कितना है? 1/2, 3/2, 1.5 आ गया। आ गया बेटा? अगला बताइए, अगला बताइए। हाँ हो गया? बोलिए लास्ट क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉस्फोरस निकालना हो तो कितने लोग कह रहे हैं? इसमें एक ही फॉस्फोरस है, सो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H3PO। सो आंसर क्या आ गया? 1/। तीनों कितने लोगों का करेक्ट हुआ था? बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग सीख गए हो, हेडिंग डालो मोल मास रिलेशनशिप। मोल मास रिलेशन। राइट। अब देखो देखो एटॉमिक लेवल पे मासेस को मेजर करने के लिए ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, क्योंकि आप देखो एक एटम, जैसे मैं एकदम सिंपल सा एटम ले लेता हूं हीलियम 2 and 4। मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें
मास ऑफ हीलियम एटम बताओ ना, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एटॉमिक लेवल पे मासेस के लिए ग्राम बहुत बड़ी यूनिट है, किलोग्राम तो खैर और भी बड़ी यूनिट है, इसलिए इनके लेवल पे हम एटॉमिक मास यूनिट जैसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। बहुत छोटा यूनिट है, लेकिन पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ग्राम बड़ी यूनिट क्यों है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो जल्दी से कि मास ऑफ हीलियम एटम होगा कितना? चलो समझ में आ रहा है सबको कि भाई हीलियम एटम का मतलब कुछ और थोड़ी ना है सर। अगर आप इसको ऐसे बनाओ तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, जो भी मास है वो इनके मास है, और यहीं से आंसर आ जाएगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं मास में। तो मैं एक काम करूं, 4 अज्यूम कर लो कि 4 न्यूक्लियॉन है अंदर, 4 तो है ही खैर, और एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर 24 माइनस में ग्राम। ये आएगा मास ऑफ हीलियम एटम। ये सो नो भाई, जिनको नहीं मालूम हो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लगभग इतना होता है, लिख लेना। अगर भूल गए हो, इतना कमजोर दिमाग है, याददाश्त कमजोर है अगर, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए हमने सिंपली 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देख रहे हो ये 10 के पावर -24 का यूनिट है भाई यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं कि भाई ये यूनिट कोई बहुत सुटेबल नहीं है। 10 के पावर में कौन आंसर करेगा भाई? बार बार बड़ा यूजलेस सा लगता है। आंसर तो ऐसे होने चाहिए जो 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 10, 12, 15 ऐसे ही हो। इसलिए एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं। एंड हाउ इट इज डिफाइंड, लिखो एटॉमिक मास यूनिट, लिखो masses of atoms and molecules are reported in atomic mass unit, ब्रैकेट में लिख लेना AMU। masses of atoms and molecules are reported in atomic mass unit AMU। masses of atoms and molecules are reported in atomic mass unit AMU। कितना होता है भाई AMU? कैसे डिफाइन करते हैं? एंड और यूनिफाइड मास लिख लेना। और U का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। So 1 AMU is equal to, बिल्कुल सही, 1/12। So basically mass of C12 आइसोटोप, जितना भी इसका मास होता है उतना डिवाइडेड बाई 12। मास ऑफ C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई, मास ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? ऐसे ही डिफाइन किया था बेटा, इसको नोट कर लेना। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। देखो मोल में भी यही 12 आइसोटोप यूज कर रहे हैं, AMU में भी यही यूज कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो। हाँ, किसमें? कोई ना कोई एक यूनिट लेना था, तो यहीं से लेने से बेनिफिट दिख रहा है सीधा सीधा। अब वो क्या है, देखो कई सारे और चीजों का लोग है ना, तो रिलेटिव जो मासेस आते हैं वो ज्यादा फ्रैक्शनल वैल्यूज में आने लगते हैं। इसको लेने से रिलेटिवली सब नंबर्स में मिल रहे होते हैं। और भी अटेम्प्ट लिए गए, जैसे ऑक्सीजन को कभी टारगेट किया गया, कभी किसी और चीज को। तो फिलहाल के लिए यही फाइनल है, यही डेफिनेशन है। सो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है सबको? हाँ, अब मेरे को ये बताओ, चलो अब मोल एंड मास में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, यहां से वैसे निकाल सकते हो सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कर सकते हैं। मेरी बात, एक और चीज मेरे को समझाओ पहले, ठीक है? इधर देखो ध्यान से भाई, मेरे को ये भी मालूम है एट द सेम टाइम कि 1 मोल कार्बन एटम, कौन सा? C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये कैसे मालूम है? बाय डेफिनेशन ऑफ मोल। पढ़ो एक बार, मोल का डेफिनेशन क्या था?
1 mole is the number of carbon atom present in 12 gram of. So भाई 1 mole of C12 is equal to 12 gram carbon 12. Can I say like this? बोलो. Yes, sir. 1 mole C12 is equal to 12 ग्राम है और 12 ग्राम. अब बताओ इसको कैसे रिलेट करूं मैं ग्राम के साथ. 1 मोल C12 के अंदर इतने ग्राम है. सो C12 का एटम, C12 एटम का मास कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूं 12 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये मोल को नीचे डिवाइड कर दूं. देखो देखो मेरी बात सही लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखोगे तब ना. अरे 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है. एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 बाई 1 मोल. बोलो. सो ध्यान, तो इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एक आइसोटोप का जो मास आ रहा है दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई, यहां 12 कर ले रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा? 1 ग्राम पर मोल. अरे सो एएमयू को बेटा ग्राम पर मोल भी बोलते हैं. कभी भी एएमयू लिखा हो उसको ग्राम. फिर से एक बार ही समझाता हूं, आखिरी बार अच्छे से दिमाग सेटल करके सुनो. हमने मोल के डेफिनेशन से क्या समझा था कि भाई 1 मोल कार्बन एटम ले लिया तो उसका मास 12 ग्राम होगा. सबको इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये तो डेफिनेशन से था. अब 1 मोल कार्बन एटम का मास अगर इतना है तो एक सिंगल एटम का मास कितना होगा? भाई 5 एटम का मास अगर 10 ग्राम होता है तो एक एटम का कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाई 5. तो 1 मोल का अगर मास इतना ग्राम है तो एक का कितना होगा? क्योंकि 1 मोल कोई एक नंबर थोड़ी ना बाबा, बहुत बड़ा नंबर है ना, 6.02. तो उसी से मैंने डिवाइड कर दिया. तो ये क्या हो गया? ग्राम पर मोल. अब ये मैं पूरा उठा करके इसके जगह रख दिया, ग्राम पर मोल, और डिवाइडेड बाई 12 तो था ही एएमयू डिफाइन करते समय. सो ये गायब हो गए, तो ग्राम पर मोल. तो याद रहेगा सबको. सो 1 AMU लिखना हो, 1 AMU, ये तो ये लिखा ही जा सकता है, मास ऑफ C12 आइसोटोप डिवाइडेड बाई 12, या फिर इसी को 1 ग्राम पर मोल लिख सकते हो. लिख सकते हो. अब मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू ग्राम में बताओ, मोल वहां ना दिखाई दे, ग्राम में बताओ. ग्राम में बताओ भाई. तो कितना आसान है भाई. अगर ऐसे ग्राम में बताना हो तो कौन सा बड़ा टफ काम है भाई. ये क्या था, ऊपर 1 ग्राम था, नीचे पर मोल था, नीचे मैं मोल लिख दे रहा हूं. और मोल हमें मालूम है कितना होता है भाई, नंबर्स में लिख दो. अब जरा भाग दे के बताओ तो कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ. 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू. अरे ये 10 के पावर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? -23 ग्राम. ये 1/6.02 आएगा. करके बताओ यार, जल्दी बताओ तुम लोग. अरे फिर से करो तुम, कोई बात नहीं. कितना आ रहा है? 0.167. अब कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम. और ये कुछ और नहीं बल्कि मास ऑफ प्रोटॉन के आसपास है. तो ठीक है, चलो थ्योरेटिकली इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, 1 AMU इज दिस दैट, बट रियलिटी में ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन के नजदीक ही है. कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ, यहां मैं सिमिलैरिटी लिख रहा हूं और ये एक्यूरेट ये होता है. तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, इसका बहुत यूज करना है अगली क्लास में लोगों को. ठीक है. सो वी आर डन फॉर टुडे.